हम अक्सर अपने दोस्तों से सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक नया बिजनेस शुरू किया था लेकिन वो चल नहीं पाया। इसका कई बार कारण लोकेशन भी होता है। कौन सा बिजनेस कौन से लोकेशन पे शुरू किया जाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ही बेहतरीन टिप्स के साथ आया हूं आज के इस वीडियो में। 5 ऐसे लोकेशंस की बात करूंगा जहां पे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो रुक नहीं सकता, चलेगा ही चलेगा, चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। सच्चाई ये है कि लोकेशन से ये बहुत इंपैक्ट करता है कि आपके यहाँ कस्टमर का फुटफॉल कितना बढ़ता है, आपके पास फ्लाइंग कस्टमर कितने आते हैं और आपके पास रेगुलर कस्टमर कितने आते हैं। तो रेगुलर कस्टमर और फ्लाइंग कस्टमर दोनों की तादाद बढ़ानी है तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंतिम तक सुनिए। मगर इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे मिलेंगे चलते फिरते। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का सबसे पहला स्पॉट है नियर द स्टूडेंट हब, जहां पे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो या फिर हॉस्टल्स हो। एक ऐसा एरिया जहां पे हजारों की तादाद में या तो स्टूडेंट रहते हैं या फिर आते या जाते हैं। ये स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पे हर वो बिजनेस चलेगा जिसमें आप बेहतरीन सर्विस देते हैं। जैसे कैफे या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, स्टूडेंट एरिया में बेहतरीन चलेगा। किताबों की दुकान खोलना चाहते हैं, स्टूडेंट एरिया में बेहतरीन चलेगा। एक ऐसा कैफे खोलना चाहते हैं जहां पे लोग आके सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, बेहतरीन चलेगा। यंग जनरेशन की चाहत होती है बेहतरीन आउटलुक और बेहतरीन एम्बियंस, जहां पे सुंदर सा एसी चल रहा हो, मधुर संगीत बज रहा हो और साथ में उनको शॉपिंग करने का मजा आए। तो जरूरी नहीं है कि हर बार स्टूडेंट्स मॉल्स में ही जाएं। मॉल्स तो वो वीकेंड्स पे जाएंगे, लेकिन डेली क्लासेस जब वो मंडे टू सैटरडे क्लासेस करेंगे अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कोचिंग हब्स के आसपास आएंगे तो उनको ऐसे माहौल में जाना बेहतरीन लगेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये एक ऐसा स्पॉट होगा जहां पे बिजनेस आपका रुक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं स्पॉट नंबर 2 पे, मेन रोड, जो चलता हुआ रोड है जहां पे खूब भीड़ आती है जाती है। ऐसी जगह पे सैलून जैसे बिजनेस को स्टार्ट करना, ऐसी जगह पे टैटू आर्टिस्ट का बिजनेस स्टार्ट करना या फिर ऐसी जगह पे फैंसी आइटम का बिजनेस स्टार्ट करना हमेशा ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के कस्टमर्स आते हैं। जो चालू मेन रोड होता है, आपकी जो दुकान या शॉप या बिजनेस सेंटर होता है, वो लोगों को दिखता है, दूर से ही अट्रैक्ट करता है लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे दोनों तरह के कस्टमर बेस होते हैं। पहला फ्लाइंग कस्टमर, जो आते जाते कस्टमर्स होते हैं, वो भी देख के आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा, जो रेगुलर कस्टमर्स है, जो डेली उस रास्ते से गुजरते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन स्पॉट होता है, क्योंकि वो डेली उसी रास्ते से अपने ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से वापस आते हैं या फिर किसी काम पे जाते हैं और किसी काम से वापस आते हैं। वहां रुक के थोड़ा समय आपकी शॉप पे या आपके बिजनेस सेंटर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेहतरीन स्पॉट नंबर 3 पे। स्पॉट नंबर 3 है वेजिटेबल मार्केट। यूजुअली वेजिटेबल मार्केट को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वहां पे कचरे का अंबार फैला होता है, बहुत सारी सब्जियां होती हैं, सड़ होती है, बदबू आ रही होती है। सफाई तो उसकी अगले दिन हो ही जाती है। हाँ, मैं वेजिटेबल मार्केट के अंदर नहीं कह रहा हूं, वेजिटेबल मार्केट के आसपास कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं या फिर महिलाओं के साथ उनके पुरुष यानी कि उनके हस्बैंड भी आते हैं। ये दोनों तरह की कैटेगरी वहां पे आती है, बच्चे भी आते हैं। वेजिटेबल हर दिन खरीदा जाने वाला सामान है और हर दिन लोगों की भीड़ वहां लगी रहती है। अगर आप इस स्पॉट पे अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस रुक नहीं सकता। उन आइटम के बिजनेस स्टार्ट करें जो लेडीज को आकर्षित करते हैं, उन आइटम के बिजनेस स्टार्ट करें जो बच्चों को आकर्षित करते हैं। ध्यान रखें, वेजिटेबल मार्केट में महिलाएं भी आएंगी और बच्चे भी आएंगे और जाते वक्त आपकी दुकान से सामान खरीद के जाएंगे। ये स्पॉट छोड़ने का नहीं, मिले तुरंत बुक कीजिए। आगे बढ़ते हैं स्पॉट नंबर 4 पे, न्यू कंस्ट्रक्शन एरिया, जहां पे नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जहां पे नए विला बन रहे हैं, बहुत सारे घर बन रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा स्पॉट चुनिए जो चारों तरफ से लोग आते जाते हो और वहां पे एक नया बिजनेस सेंटर स्टार्ट कीजिए। ध्यान रखिए, शुरू में फुटफॉल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर वो फुटफॉल दिन दुना रात चौगुना फैलेगा, क्योंकि वहां पे लोग आने वाले हैं, वहां पे लोग बसने वाले हैं। 1-2 कंस्ट्रक्शन हो रहा हो उसके आसपास नहीं कह रहा मैं। ध्यान रखिए, हर शहर में एक डेवलपिंग एरिया होता है जहां पे लाखों की संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है फ्यूचर के 1 से 2 साल में, जहां पे एक साथ
कई सारी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही होती है। ये वो स्पॉट है जहां पे इनिशियली आप हार्डवेयर की दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि जब नए कंस्ट्रक्शन एरिया हो रहे हैं, नया मकान बन रहा है, तो लोगों को नए हार्डवेयर आइटम्स की जरूरत होगी, बिजली के आइटम्स की जरूरत होगी, घर के अंदर साजो सामान की जरूरत होगी। इन सभी चीजों की दुकान यहाँ पे बेहतरीन चलेगी। साथ में आने वाले समय में वही लोकेशन एक प्राइम लोकेशन बन जाएगा वेजिटेबल शॉप के लिए, फास्ट फूड शॉप के लिए, मेकअप शॉप्स के लिए, या फिर महिलाओं, पुरुषों या बच्चों के लिए दिए जाने वाले हर उस आइटम के लिए जो कि आज की नेसेसिटी है। नेसेसिटी कभी बंद होने की चीज नहीं है। तो ढूंढिए वो कंस्ट्रक्शन एरिया जहां पे हजारों की संख्या में नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, लैंड बिक रहे हैं या मकान बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्पॉट नंबर 5 पे, बड़े मार्केट में। ये स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है, थोड़ा महंगा होता है, जहां पे दुकान मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट है, लोगों का फुटफॉल भी ज्यादा है। यहाँ पे आप दुकान लेने जाएंगे, मुश्किल होगा, एडवांस भी ज्यादा लगेगा, दुकान मिलेगी भी नहीं, और मिलेगी तो बहुत ज्यादा महंगे में मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पे रिटर्न भी हाई है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि बच्चों की खिलौने की दुकान है। आपको क्या लगता है खिलौने की दुकान कहाँ पे ज्यादा चलती है? किसी मेले में ज्यादा चलती है या फिर नॉर्मल मार्केट में? हम सभी जानते हैं मेले में खिलौने की दुकान ज्यादा चलती है। मेले में लोग आते ही इसीलिए हैं क्योंकि वहां पे घूमना है, थोड़ी मस्ती करनी है, बच्चे वहां से खिलौने खरीद के जाते ही हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप भीड़ भाड़ वाले फुटफॉल वाले मार्केट में एक शॉप लेते हैं तो वहां पे आपको कस्टमर बुलाना नहीं पड़ता। वहां कस्टमर आते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको शॉपिंग करनी है, और हर दिन वहां भीड़ रहती है। वीकेंड पे तो इतनी भीड़ हो जाती है कि संभाले नहीं संभलती। तो कोशिश करके थोड़ा बजट बना के अगर ऐसी जगह पे आपने अगर स्पॉट तलाश लिया तो फिर आपका बिजनेस कभी रुक नहीं सकता। ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा, इसकी गारंटी है। तो ये थे 5 बेहतरीन स्पॉट जहां पे अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो आपका बिजनेस कभी रुक ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करते हुए जाइएगा और लोगों को रेकमेंड भी कीजिए, ताकि लोगों को ऐसे ही फाइनेंशियल बातें लगातार सुनने को मिलती रहे। सतीश रंजन के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।